तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है पारा बतीना पेंगित इब्लिस। यानी कि यहाँ पर जिन्स वगैरह का सीन है जो कि काफी भयानक होने वाला है। और हाँ, आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है। तो इसका मतलब है वुमेन फॉलोइंग द डेविल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी क्योंकि इंडोनेशियन मूवीज तो बढ़िया होती ही हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राको प्रिजांतो ने। और इससे पहले मैंने एक और काफी बेहतरीन इंडोनेशियन मूवी को एक्सप्लेन किया था जो कि रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आज आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। कोई भी चोरी नहीं करनी है, सबको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है सुमी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपने गांव के किसी फॉरेनर डॉक्टर फ्रेडमैन के पास में जाती है और उनसे कहती है कि उसके फादर के पैर का पेन बहुत ही बढ़ गया है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। अब डॉक्टर सुमी के साथ उसके घर पर आते हैं तो उसके फादर कार्तो के पैर में नी के नीचे की साइड पर एक घाव होता है जिसका इलाज बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई भी आराम नहीं आता। उल्टा वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था, जिससे कि डॉक्टर उसे काट कर अलग कर देते हैं और कार्तो को पेन किलर देकर वहां से निकल जाते हैं। खैर, अब सुमी अपने फादर से कुछ बात करती है और वो उससे बोलते हैं कि उसने कटा हुआ पैर दबाया या फिर नहीं, यानी कि बैरी किया या फिर नहीं, क्योंकि ये पैर उनके लिए कर्स है जिसको वो जल्दी ही बैरी कर दे। जिस पर सुमी कहती है कि वो अभी घर की सफाई करेगी, उसके बाद में वो पैर को मिट्टी में बैरी कर देगी और तब तक के लिए वो पैर को घर के फ्रीजर के अंदर ही रख देती है। खैर, अब अगले सीन में हम सुमी को उसके फ्रेंड साबिर के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और सुमी बोलती है कि उसके फादर जल्दी से ठीक हो जाएं, जिसके बाद में वो एक गांव छोड़कर सिटी चली जाएगी और अपनी माँ और भाई अहमद को ढूंढेगी। जिस पर साबिर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा उसकी मदद करने के लिए। वो दोनों अब थोड़ी और बात करते हैं जहाँ पर सुमी अपने फादर की गुलाई यानी कि डिश शॉप को रीओपन करने की बात कही थी, जिस पर साबिर उसको कहता है कि वो उसके बॉस मिमिन से हेल्प मांग सकती है जो कि उसकी मदद कर देंगे मटेरियल या फिर पैसों से। अब वो दोनों मिमिन के पास जाते हैं जहाँ पर सुमी किसी को गोट बुचर करता हुआ देख लेती है, उससे सीखने का ही बोलती है और फिर वो मिमिन से बात करने जाती है जो कि उससे थोड़ी बहुत गलत बातें करता है और अब वो वहां से निकल जाती है। खैर, अब वो अपने घर पर आती है तो कार्तो का पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था और काफी इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था, यानी कि लेग काटने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे कि वो सुमी को डॉक्टर फ्रेडमैन को बुलाने भेज देता है। लेकिन सुमी कहती है कि डॉक्टर किसी के साथ कहीं पर जा रहे थे तो वो वापस घर आकर सो जाती है। अब तभी उसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो एक अजीब से आदमी को देखती है जो कि पूरी तरह सफेद था। उसके दांत और नाखून बड़े थे, साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और ये कोई आम आदमी नहीं था बल्कि ये डीमन किंग इब्लिस है जो कि सुमी को बुलाने लगता है। अब तभी उसकी नींद खुलती है तो उसके पिता उसको बुलाते हैं जिसे बहुत ही दर्द हो रहा था और वो खाने को मांगते हैं, लेकिन घर के अंदर कुछ खाने को नहीं होता, जिससे कि वो उसको बुरा भला बोलने लगते हैं कि उसे काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वो कहती है कि वो सब कुछ कर रही है, अपनी जवानी को वेस्ट कर रही है, जिस पर गुस्से में वो उससे कहते हैं कि उसे भी अपनी माँ की तरह ही भाग जाना चाहिए था और वो दोनों को ही पसंद नहीं करता, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी सी हाथापाई भी कर लेती है। खैर, अब वो रूम से बाहर आती है तो उसे वहां पर खड़ा हुआ इब्लिस दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि वो उस पर बहुत वक्त से नजर रख रहा था और उसकी हर दिक्कत का सॉल्यूशन उसके पास है, जिससे सुमी काफी डरने लगती है और वो उसकी एक फिंगर कट करके खा जाता है। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी फिंगर वापस आ जाती है, यानी कि एक काइंड ऑफ अ डील या फिर पैक्ट था। खैर, अब वो सुमी से कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता है और वो उसे उसकी मदर का फ्यूचर दिखाता है जिसके अंदर वो सुमी के पास वापस आ चुकी हैं और वो घर का ख्याल रख लेंगी, जिससे कि सुमी अपनी जवानी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएगी। और इस विजन के बाद में इब्लिस कहता है कि ये सच हो सकता है अगर सुमी उसकी दोस्त बन जाए तो, जिस पर वो मान जाती है और अब वो उसे उसके फादर का ही पैर खिलाने का बोलता है और कोई लिक्विड भी देता है जो कि उस डिश के अंदर वो डाल दे। और सबसे बड़ी बात कि सुमी उसकी बातों में आ जाती है और वैसा ही करती है। वो उसके फादर के ही पैर के मीट से कोई डिश बनाती है और वो लिक्विड मिक्स करके उनको वो खिला देती है, जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। खैर, अब वो अपना काम निपटा कर बाहर आती है तो उसे वहां पर साबेर से पता चलता है कि गांव की एक लड़की गायब हो गई है और वो लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं और उस लड़की की बॉडी गांव के पास हिल के नीचे ही मिलती है जो कि बॉटम साइड नेकेड थी और उसके सर के ऊपर गहरा घाव था जिससे उसकी जान चली गई थी। अब अगले सीन में उस लड़की का फ्यूनरल होता है और
और इस लड़की का नाम निंगरूम था, जिसकी बहन सारी अपनी एक लौती छोटी बहन को खोने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो काफी गुस्से में थी। यहाँ पर सुमी भी फ्यूनरल देखने आई हुई थी और वो यहाँ पर डॉक्टर को देखती है, जिनसे वो कहती है कि उसके फादर के पैर का पेन बहुत बढ़ चुका है और उसको नए पेन किलर्स चाहिए और वो उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। अब रात को हम सारी को देखते हैं, जिसे निंगरूम के विजन्स आते हैं और उसकी स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि वो उसकी मौत का बदला ले। खैर तभी हमें सुमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर सो रही थी, जिसके पास में इब्लिस आता है और फिर से उससे वही मैनिपुलेटिव बातें करने लगता है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा फंसाने लगता है अपनी बातों में कि वो उसको फ्रीडम दे देगा, उसको आजादी देगा, जो वो चाहेगी उसको मिल जाएगा और वो उसके सारे के सारे ऑफर्स को मान ले और इस बार उसे निंगरूम की लाश को खोदना होगा। सुमी वैसा ही करती है और निंगरूम की बॉडी को घर लाकर उसके चेस्ट वाले एरिया को उबाल देती है, यानी कि उसकी डिश बनाकर अपने ही फादर को फीड कर देती है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती, बल्कि वो अपने डिश शॉप को ओपन करके गांव के लोगों को निंगरूम की बॉडी के मीट को ही सर्व करने लगती है और किसी को पता भी नहीं चलता। सबको ये काफी टेस्टी लग रहा था। खैर अब तभी वहां पर ये खबर आती है कि निंगरूम की बॉडी गायब है, जो कि सुमी ने ही ले ली थी। खैर अब वो साबेर के साथ में उसी स्पॉट पर जाती है जहां पर निंगरूम की बॉडी दफन थी, जहां पर सारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सबसे पूछ रही थी कि ये बॉडी किसने ली है। अब यहाँ पर सुमी ने जो कुछ भी किया था वो इब्लिस के इन्फ्लुएंस में आकर किया और अब वो अपने सेंसेस में आती है और कांपने लगती है। वो वहां से भाग जाती है और उसकी हालत काफी खराब थी, उसे उल्टियां होने लगती हैं, जिसके पीछे साबेर भी घर तक आ जाता है। अब इब्लिस फिर से सुमी के पास आकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे इंटरनल लव और हैप्पीनेस दे देगा और वो इस गाँव से जाना चाहती है तो वो जा भी सकती है, लेकिन उसे आखिरी टाइम मीट सेल करना होगा पैसों के लिए और ये मीट इस बार एकदम फ्रेश होना चाहिए और इसके लिए वो साबेर को ही यूज कर सकते हैं, जो कि सुमी का साथ देने का नाटक करता है और असल में उसका फायदा उठाना चाहता है। यानी कि इब्लिस यहाँ पर उससे उल्टी सीधी बातें कह रहा था और वो सुमी को उसकी लाइफ, उसके ड्रीम खराब होने की धमकी भी देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी फ्रीडम छीन लेगा, जिससे वो अपनी मदर को फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। खैर अब तक वहां पर साबेर भी आ जाता है, जो कि इब्लिस को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इब्लिस को वही देख सकते हैं जिसके द्वारा उसको चुना जाए और तब तक इब्लिस उसको ही खत्म करने की बात सुमी से बोल देता है, यानी कि उसे साबेर का ही मीट चाहिए था। अब साबेर सुमी से बात करके गांव छोड़ने की बात करता है और वो उसकी बात भी मान लेती है। वो अपना सामान पैक करने लगती है और साबेर बाहर चला जाता है। तभी सुमी को फिर से इब्लिस मैनिपुलेट करने लगता है और अब वो खुद को संभालती है और उससे कहती है कि वो उसके कान में ये इविल बातें करना बंद कर दे और अब वो उसके साथ एसोसिएट रहना नहीं चाहती, यानी कि उसकी दोस्त बनना नहीं चाहती। खैर अब वो बाहर आती है, लेकिन साबेर उसके किचन में चला गया था, जहां पर उसको वो फ्रीजर रखा हुआ मिलता है और उसके अंदर उसे निंगरूम की लाश मिल जाती है, जिससे कि यहाँ पर सुमी को आकर उसे बेहोश करना पड़ता है। खैर अब होश आने पर साबेर सुमी से कहता है कि वो उसके साथ कुछ ना करे, वो उसको बहुत प्यार करता है, उसके साथ यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन इब्लिस यहाँ पर सुमी को फिर से मैनिपुलेट करता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसके बॉस ने उसे सुमी की डिश की रेसिपी पता करने भेजा था और अब सुमी काफी गुस्से में आ जाती है और जैसा कि इब्लिस ने कहा था तो वो यहाँ पर साबेर की बॉडी के टुकड़े कर देती है और अपनी शॉप की डिश के लिए इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन ऐसा करते हुए उसके डैड ये सब देख लेते हैं, जिन्हें वो कहती है कि वो ये सब उसके और खुद के लिए कर रही है ताकि वो फ्री हो पाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते तो वो उन्हें पीट कर बेहोश कर देती है। इधर दूसरी ओर हम सारी को देख पाते हैं, जिसको फिर से अपनी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसे एक ब्रेसलेट देती है जिस पर कोई नाम था, जो कि होता है चंपाका, यानी कि एक हिंट था कि उसके किलर तक कैसे पहुंचा जाए। खैर अब अगले दिन सारी चंपाका को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचती है तो ये ब्रेसलेट असल में असी चंपाका नाम की एक अजीब सी लेडी का था, जो कि एक शेमन टाइप की लेडी थी और वो उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है कि ये उसका ही है, जिसे उसने चुराया होगा और वो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और उसका बेटा जो कि डिफॉर्म्ड और स्पेशल है वो सारी को थोड़ा कुछ मार भी देता है, जिससे कि वो वहां से चली जाती है। लेकिन असी को ब्रेसलेट वापस मिल गया था और वो अपने बेटे पर गुस्सा करती है कि ये ब्रेसलेट उसने चोरी करके निंगरूम को दिया होगा। लेकिन यहाँ पर निंगरूम का इससे क्या रिश्ता था, तो यहाँ पर इस बारे में तो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब रात को सारी घर पर सो रही होती है, जिससे भी वही इब्लिस का ड्रीम आता है, जिससे वो जाग जाती है और अब वो उसके पास में आता है और सारी का उससे पहले से रिश्ता था। वो कहता है कि सारी ने उससे क्या डील की थी वो भूल गई है। जब बचपन में उसकी बहन निंगरूम बीमार थी, मरने के करीब थी, तब उसने उससे अपनी फ्रीडम का सौदा किया था, जिसके बदले में उसने निंगरूम को ठीक कर दिया था। जब समय बीतने पर सारी ने उसको बुलाया और आगे बढ़ गई और अब निंगरूम खत्म हो चुकी है तो उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, तो वो अपना बॉक्स निकाल ले जो कि उसने छुपा कर रख दिया था और वो जो करती है वो वापस से करने लगे।
सारी अब थोड़ी परेशान हो जाती है और बाहर कुएं से पानी लेने जाती है तो पानी अपने आप खून से भर जाता है और बाकी चीजें भी उसको हॉन्ट करती हैं। इब्लिस उससे कहता है कि उसे अपनी बहन का बदला लेना चाहिए और उसकी स्पिरिट भी यही बोल रही थी। और अब सारी भी तैयार हो जाती है जो कि अपने छुपाए हुए बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर इब्लिस का लॉकेट और ब्लैक मैजिक और रिचुअल की बहुत सारी चीजें थी। और असल में सारी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेमन रही थी पिछले वक्त में, जिसे डायरेक्ट इब्लिस का ही साथ मिला हुआ था और इब्लिस को बुलाने वाली वही थी, उसने ही उसको बचपन में आजाद किया था और अब वो फिर से उसी रास्ते पर आ चुकी है। और सबसे पहले तो जिसने निनग्रुम को खत्म किया था वो उस पर ब्लैक मैजिक करती है कि वो जो कोई भी है वो खत्म हो जाए। और हम तभी देखते हैं कि असी चैंपाका का बेटा बहुत बुरी तरह से मारा जाता है एज उसने ही निनग्रुम के साथ में गलत करके उसको मार दिया था और असी चैंपाका गायब हो गई थी। खैर अब तभी हम सुमी को देख पाते हैं जो कि अपनी शॉप चला रही होती है और यहाँ पर मिमिन भी आया हुआ था जिसे कार्तो की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सुमी उससे झूठ बोलकर उससे मिलने से रोक देती है और खुद जाकर कार्तो को पीट कर बेहोश कर देती है और उसे दूसरी जगह बांध देती है। अब हम सारी को देख पाते हैं जिसके पास असी चैंपाका आती है और उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये इब्लिस ने उसको देने के लिए कहा था। और अब सारी आगे की चीजें समझ जाती है कि निनग्रुम की वो दोषी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया और जो कुछ किया था वो उसके बेटे ने किया। अब हम सुमी को देख पाते हैं जो कि गांव छोड़ने की तैयारी में थी और इब्लिस उससे कहता है कि उसे अपनी मदर के बारे में पता करना चाहिए जो कि उसे इसी घर से पता चलेगा। सुमी अब अपने पिता के पास में जाती है जो कि उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करने लगता है। तभी हम सारी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के घर पर थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के थोड़े से असली पत्ते। असल में होता यह है कि जो डॉक्टर फ्रेडमैन होता है ना, वो गरीबों से नफरत करता था और उसे निनग्रुम से भी चिढ़ थी जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसने असी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि मेंटली वीक तो था ही और वो निनग्रुम को चाहता भी था। अब असी का जो बेटा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी और ऐसा उसने अपनी माँ से ही सीखा था और फ्रेडमैन ने उसको जान लेना सिखा दिया था। और इस तरह से उस दिन उसने पहले निनग्रुम को ब्रेसलेट देकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसको खत्म कर दिया और उसके साथ में गलत काम किया। और अब सच पता चलने पर सारी फ्रेडमैन को कन्फ्रंट करने आई थी जो कि अपनी मेड के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी पावर से उन दोनों को बुरी तरह खत्म करके वहां से चल देती है। यानी कि डॉक्टर ने अपने पर्सनल ग्रज की वजह से यहाँ पर असी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि काफी मेंटली वीक था। खैर अब हम सुमी को देखते हैं जो कि कार्तो को ढूंढ लेती है और उसे बांधकर उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई थी, उसने उसको कई बार बताया। जिस पर वहाँ पर खड़ा हुआ इब्लिस सुमी को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है और अब सुमी सख्ती से बार बार उससे पूछती है तो यहाँ पर वो सारी सच्चाई बताता है कि असल में उसका अफेयर हो गया था असी चैंपाका से और उसको सुमी की मदर पसंद ही नहीं थी। उसने तो अपनी माँ की जिद पर शादी करी थी और वो प्यार असल में असी से करा करता था। और वक्त बीतने पर उसका असी के साथ में एक बच्चा भी पैदा हुआ था जो कि डिफॉर्म्ड और स्पेशल था, यानी कि वही लड़का जिसने कि यहाँ पर निनग्रुम को मार दिया था। और वहीं सुमी की माँ ने भी बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसे कार्तो के अफेयर के बारे में पता चल गया और एक झगड़े में वो घर छोड़ने को तैयार थी, लेकिन गुस्से में कार्तो ने उसे खत्म कर दिया और उसे अपने ही घर में उसके ही रूम में बैरी कर दिया था। जी हाँ, यानी कि उसकी माँ कहीं भागी नहीं थी बल्कि उनको तो मारकर यहीं पर दबा दिया गया था। अब देखो यहाँ पर जो कुछ भी इब्लिस कर रहा था उसमें तो उसका ही फायदा था, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सुमी को सारी सच्चाई पता चल गई थी। अब सुमी ये सब सुनकर टूट जाती है। उसका सपना था अपनी माँ को वापस पाने का और अब वो गुस्से में कार्तो की जीभ काट कर उसे स्टैब करके खत्म कर देती है। अब वो रूम को डिग करती है और उसे अपनी माँ की बॉडी भी मिल जाती है। वो कार्तो को खत्म करके उसकी बॉडी को वहीं पर बैरी करके वहां पर सब कुछ छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सारी आती है अपनी बहन की बॉडी ढूंढने के लिए, जिसकी हालत सुमी ने क्या करी थी हम जानते हैं। और अब वहां पर असी भी आ जाती है और कार्तो के बारे में पूछने लगती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहा है, यानी कि यहाँ पर सुमी वो है जिसको इब्लिस ने खुद चुना है और बाकी की जो दो लेडीज हैं यानी कि सारी और असी, ये दोनों यहाँ पर शेमन हैं जिनको इब्लिस का साथ मिला हुआ है, यानी कि ये तीनों ही इब्लिस के द्वारा कनेक्टेड हैं और इन तीनों के पास में ही एक दूसरे को मारने का मकसद भी है। और अब आगे यहाँ पर क्या होगा ये तो हमें मूवी के अगले पार्ट में ही पता चल पाएगा कि वो तीनों एक दूसरे को खत्म करेंगी या फिर इब्लिस कुछ बड़ा करना चाहता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर इब्लिस का जो मकसद है वो इस पूरे गांव पर तबाही लाना और पूरी धरती को खत्म करना चाहता है इन तीनों की मदद से। और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पाराबदीना पेंगित इब्लिस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। देखो मूवी जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऐसा सस्पेंस बिल्डअप करा गया है कि इसका अगला पार्ट भी आना चाहिए। बाकी देखो मूवी को अगर आप डिटेल से समझोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देख लोगे तो आपको मूवी पसंद नहीं आएगी। लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली मूवी पसंद आई है क्योंकि इंडोनेशियन मूवीज मेरी काफी फेवरेट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए